Welcome back to the channel. And so here the conversation translation lesson is about how we see our coaches, coaches who coach teams, team players before a match on a field. Okay, so उस टाइप का एक कन्वर्सेशन है. Okay, how we see our coaches talk to us or tell us or talk about certain times from the match when it's about to held. So थोड़ा सा imagine करो. Okay, just imagine yourself as first as the coach, as if you yourself are the coach. तुम खुद कोच हो तो अपनी टीम प्लेयर्स को कैसे क्या बोलोगे, और उसके बाद you realize that you realize the entire environment around you. ठीक है, मतलब फील्ड पे मतलब कब आनी होगी, टाइम कैसा होगा मैच का, आपको कब मतलब बुलाया जा रहा है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिन करो पहले. ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि कुछ कुछ वर्ड्स चेंजेस कैसे होगी, हूबहू ट्रांसलेट नहीं होगी. ठीक है, सो just think about the entire situation. Also, if you guys are enjoying the content, don't forget to hit a like, subscribe, share it with your friends and family. Okay, so first line, सिर्फ आप खुद बात कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो आपकी टीम की प्लेयर्स को. ठीक है, you are the only person who is talking right now and your team players are listening to what you are saying. The first statement is आप सब, ये इसको देखो, आप सब सुबह सुबह, सुबह सुबह दो बार यूज हुआ है, मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं बोलेंगे. ठीक है, आप सब सुबह सुबह फील्ड पे चले आना. ओके, मैच 10:10 पर शुरू होगी. ओके, सिर्फ इतना ही देखो अभी. आप सब, ऑल ऑफ यू. ओके, ऑल ऑफ यू मतलब कौन जन, all of you, the players, you're talking to the players or the teammates or the students. Okay, all of you, you can mention the term players or teammates or students, जैसा भी जो भी है. ठीक है, कभी कभी होता है ना ड्रिल वगैरह, तो उन सब चीज़ों के लिए फील्ड में लेकर जाते हैं. सो you can also mention students if they are school students who don't exactly play on a field every day. ठीक है, मतलब ये जो लोग स्टूडेंट्स हैं स्कूल की, जो कि हर रोज मतलब कहीं पर जाकर कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, कुछ ओकेशन वगैरह है और उसके लिए शायद देयर इज अ मैच और समथिंग, सो दे आर बेसिकली स्टूडेंट्स. ओके, if the situation is like that. Otherwise, if they are, say, you actually are a coach of a cricket team. Okay, so they are obviously your players or your teammates. Okay, so like that, it depends. So all the team players or the teammates as per the situation हम बोलेंगे. ठीक है, so all of you, you can mention these terms or you can just say all of you. Okay, सुबह सुबह, morning, no need to repeat morning. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इमोजी दिया, no need to say morning. Okay, just say morning. Okay, field पे अभी देखो different situation में on, at, to ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो सोच समझ के यूज करना है वो. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, तुम मेरे लिए जाके फील्ड पर वेट करो. गो एंड वेट फॉर मी ऑन द फील्ड. ओके, तो पहला वाला यूज किया मैंने. ओके, फील्ड तक दौड़ कर जाओ. Go up to the field or run to the field or run till the field. Till भी बोल सकते हो कभी कभी, depends on the situation. Okay, वो सब फील्ड पर इंतजार कर रहे हैं. All of them are waiting
ऑन द फील्ड भी बोल सकते हो और एट द फील्ड, एज पर द सिचुएशन, बोथ आर एक्चुअली करेक्ट। ओके, कभी कभी आपकी स्कूल की कॉलेज की जो टीचर्स है वो कह सकती है कि नहीं ऑन ही होगा या फिर एट ही होगा, पर नहीं, समटाइम्स यू कैन इंटरचेंज दीज टर्म्स when you're speaking. You don't have to be 100% grammatically correct. Okay. Next, 10:10 पर at 10:10, 10:10, 10:10. Okay. और अगर elaborate कर कर बोलना है तो you can say 10 minutes past, क्योंकि 10 बज चुके हैं, past 10. Okay. देखो मैंने AM वगैरह नहीं दिया यहाँ पर, है ना. I did not use the terms AM. क्यों? Because ये जो मतलब सिचुएशन है ये तो टेक्सचुअल सिचुएशन है नहीं. मीन्स द कोच ऑलरेडी नोज, द टीम प्लेयर्स ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ मैच द नेक्स्ट डे. इन लोगों तो ऑलरेडी पता है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं AM रात को 10 बजे तो मैच होगी नहीं. सो AM मैंने यूज नहीं किया. आई जस्ट यूज द टर्म 10:10. सबको समझ में आएगा 10:10 यानी 10:10. और आई कैन जस्ट से 10 minutes past 10. 10 minutes past 10 AM भी बोल सकते हो, 10:10 AM भी बोल सकते हो, पर हमेशा बोलते वक्त ये AM PM यूज नहीं होता है जब वी ऑलरेडी नो कि वो दिन के वक्त होगा या फिर रात के वक्त. ओके. नेक्स्ट, शुरू होगी, विल स्टार्ट. यहां तक सब क्लियर हो गया? इसका क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा देख लो. नेक्स्ट, अभी वॉइस की टोन को थोड़ा सा ध्यान दो. किसके वॉइस की टोन? कोच की. अभी कोच है, तुम्हारा दोस्त नहीं है ना, तो थोड़ा सा उनका वॉइस का जो टोन है वो आर्मी जनरल की तरह होगा, है ना. थोड़ा सा मतलब कमांडिंग टोन. ऑल ऑफ यू मस्ट कम टू द फील्ड बाय 10:10. ओके, नोबडी मस्ट बी लेट. The match starts at 10:30. I do not want to see any one of you late or absent. तो समझ में आई? थोड़ा सा वॉइस पर जो कमांडिंग टोन है वो लाना है ना. तो उसके साथ थोड़ा सा चेंज होगा जो वर्ड्स हम यूज करेंगे. जैसे कि ऑल ऑफ यू कम टू द फील्ड इन मॉर्निंग. ओके, आप सब सुबह सुबह फील्ड पे चले आना. ऑल of you come to the field in morning. Okay. Match will start at 10 minutes past 10 और 10:10 जैसा कि मैंने कहा. Okay. तो ये होगी जनरल ट्रांसलेशन, ये 2 लाइन्स. ओके, अब ये 2 लाइन जो है यहाँ पर मैंने एक्चुअल की ट्रांसलेशन किया कि बोलते वक्त अगर आप खुद कोच हो तो आप कैसे बोलोगे. वॉइस की टोन. ओके, all of you must come. Okay, कोच बोल रहा है all of you must arrive. come के बजाय I use the term arrive. Okay, पहुंच जाना, arrive. Okay, all of you must arrive on the field at morning. in morning. okay, पर यहाँ पर ऐसा अगर बोलोगे ना तो इस सेंटेंस के साथ at सुनने में अच्छा लग रहा है. इन द मॉर्निंग बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैच विल स्टार्ट के बजाय आई यूज द टर्म बिगिन. शुरू होगी, बिगिन. ओके, मैच विल बिगिन. पर मूवी होता तो एक फिल्म शुरू होगी. थिएटर में 10:10 पर तुम लोग को पहुंचना है, एक फिल्म शुरू होगी. द मूवी विल स्टार्ट. ओके, बट मूवीज जो है ना, मूवीज व्हेन दे एंड, एट द एंड ऑफ अ मूवी वी से द मूवी गॉट ओवर बोलते हैं. ओके, सो दीज आर अप्रोप्रिएट टर्म्स इफ इट्स अ मूवी.
if you're going to a theater. Okay, but when it comes to match, as in koi game, there is a time when the match begins and there is a time when the match ends. Okay, so ये appropriate terms है match के लिए. So I can use a more appropriate term and I can say, instead of match will start at 10 minutes past 10, I can just say the match will begin at 10 minutes past 10 or 10:10, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा. Okay, छोटा करना है सेंटेंस को जब भी बोलना है तो I can use 10:10. Okay, but I will be using the term begin because I'm talking about a match. कोई गेम की बात हो रही है. So that's more appropriate than the word start. Okay, anyway, start भी use कर सकते हो. It's not wrong, but it's not the best term when it comes to a match. Okay, all of you must be on the field. यहाँ पूरा translate कर दिया. All of you must be on the field by 10:10 a.m. before the match begins. Okay, एक sentence में दो sentences को मैंने लिखा. All of you must be on the field by 10:10 a.m. before the match begins. यहाँ पर AM क्यों दिया? ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो समझने में, but you can completely omit AM or PM with the time. Okay? Next, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. अभी कोच पूछ रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टाइमिंग को लेकर. अगर है तो अभी बोलो, नहीं तो बाद में तुम्हारी जगह में किसी को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगी. ओके, तो द कोच इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि किसी को अगर इस टाइम पर आना, कोई मतलब घर का प्रॉब्लम ये वो कुछ अगर प्रॉब्लम है तो भाई अभी बोलो, नहीं तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, है ना. सो द कोच इज ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टाइमिंग को लेकर. कोच बोल रहा है, डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द मैच. अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इफ देन एल्स आया है. बहुत सी टाइम हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं बोलते वक्त. ठीक है, अगर ये है तो वो होगी, नहीं तो कुछ और होगा. ठीक है, इफ देन एल्स. ठीक है, तो ये वैसी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है एंड यू शुड फॉर्म कंडीशनल स्टेटमेंट्स विदाउट एनी मिस्टेक्स. ओके, तो ये कैसा होगा देखो, इफ अगर है तो अभी बोलो. है मतलब क्या, फर्स्ट सेंटेंस से आ रही है, अगर प्रॉब्लम है तो अभी बोलो. प्रॉब्लम सेकंड सेंटेंस में फिर से प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं बोल रहे. फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी बोल दिया है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना टाइमिंग को लेकर. ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं कि अगर है तो अभी बोलो. इफ यू डू मीन्स इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द मैच. मतलब फर्स्ट सेंटेंस से ही नेक्स्ट सेंटेंस आया है ना. इफ यू डू देन टेल नाउ और टेल मी को साइलेंट कर सकते हैं, टेल मी नाउ. ओके, एल्स नहीं तो ओके तुम्हारी जगह किसी और को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगी बाद में. ठीक है ना. एल्स इट विल बी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट समवन एल्स इन योर प्लेस. ओके, तुम्हारी जगह. ये देखो, मैंने जो दो सेंटेंसेस ट्रांसलेट की, यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस हैं, इसको भी दो सेंटेंस में ट्रांसलेट किया है. बट द थिंग इज ऑलमोस्ट जैसा कि हिंदी सेंटेंस है वैसा ही किया है ना. सो if I want, I can modify the entire sentence into one single sentence, and my voice tone, pitch and things can also change as per my own situation at the moment. Okay, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया है कि सोच लो कि कोच अपनी टीममेट्स की ओर
देख रहा है, देखकर सबको पूछ रहा है ना। और वॉइस थोड़ा सा लाउड है, इसलिए कैप्स में दिया है सब कुछ, ब्लॉक लेटर्स में दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा लाउड है। ऐसे पूछ रहा है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द टाइम। टाइम किसका टाइम? मैच का टाइम ना, तो वही, तो मैच ऑफ द मैच साइलेंट कर दिया, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द टाइम, cause if you do then tell now or it will be very difficult to replace you. Replace you where? तुम्हारी जगह, to select will be very difficult to select someone else in your place. Select someone else in your place, इस पूरे सेंटेंस को, पूरे फ्रेज को मैंने रिप्लेस, इस वर्ड से रिप्लेस कर दिया, इस वर्ड से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर रिप्लेस वर्ड दे दिया। सो मतलब selecting someone else in your place means what? To replace someone, है ना, तो वही वर्ड यूज किया है। cause यहाँ पर रीजन नहीं है, यहाँ पर एक देखो एपोस्ट्रोफी है, ये ना। सो दिस इज अ शॉर्टेंड फॉर्म व्हेन वी स्पीक ऑफ द टर्म बिकॉज। ओके, बीई साइलेंट है यहाँ पर, बोलते वक्त सिर्फ बोल रहे हैं कॉज, ठीक है। इस कॉज का मतलब रीजन नहीं है, क्योंकि बोलता ना कि द कॉज फॉर हिज इलनेस इज मलेरिया, मतलब उसके बीमारी का कारण है मलेरिया, रीजन, ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। कॉज एज इन बिकॉज, ओके, क्योंकि, सो दैट्स दिस वर्ड, ओके। बोलते वक्त हर वक्त बिकॉज बिकॉज नहीं बोलते, बिकॉज साउंड्स वेरी लाइक एज इफ यू आर रीडिंग अ बुक, बुक में पढ़ने को मिल गई ऐसा सुनने में लगता है। सो वी यूज द टर्म कॉज, ओके। कॉज इफ यू डू मीन्स, कॉज इफ यू डू हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द टाइम देन टेल नाउ, तो अभी बोलो, टेल मी नाउ, और टेल नाउ मी को साइलेंट कर सकते हो। टेल हुम, किसको टेल करेंगे? मुझको ही बोलेंगे ना, तो देन टेल नाउ, और इट इल एज इन इट विल, ठीक है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू, कहाँ रिप्लेस करना है? टीम में। सो इन द टीम बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेट सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को एक बना सकते हो, एज इन डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द टाइम, बिकॉज इफ यू डू देन टेल मी नाउ और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू, ठीक है। आई बात समझ में? You guys can rewind and listen to the entire thing, and I hope this clears out certain problems regarding when you speak and stuff like that, because there are conditional statements here. There are certain imaginative situations which you have to imagine, and as per that you have to change the voice and pitch, okay, गले की आवाज को change करना है। Then there are certain terms which can be shortened. Then there are certain terms which can replace an entire phrase. Select someone in your place means to replace you. आई बात समझ में? I hope you guys enjoyed this lesson. I'll see you guys next time.